नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स जो 2026 एंड 7 का जो सिलेबस बना हुआ है उस पर बेस्ड उसी सिलेबस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। तो आज से जो बैच स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपको ये याद रखिए पूरा का पूरा क्लास 9th का फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वीडियो यहाँ इस पे बनाऊंगा। बस मेरा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर डेली आप मेरे वीडियो को आप देखेंगे, देखने के बाद उसे एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका 9th उसके बाद आपका 10th पूरा मैं आपको करवाऊंगा इसमें और सब कुछ आपको आने लगेगा। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग है आपका क्लास 9th। जो आपको चैप्टर जो आज से स्टार्ट करूंगा वो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है ना। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है। आपका नंबर सिस्टम चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको एक चीज बताते हैं, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा जिससे आपको हर एक चीज आपको आए। मान लो हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आ रहा, जिससे आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो ध्यान से समझेगा। देखिए जब हम नंबर की बात करते हैं ध्यान समझिएगा, एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर बात करेंगे नंबर, तो नंबर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान समझिएगा। ये नंबर जो होता है इसी नंबर नंबर को हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये नंबर आपका एक होता है आपका नंबर रियल नंबर। देखिए एक ग्राफ टाइप का बना देंगे जिससे आपको आइडिया रहेगा। तो नंबर अगर हम बात करें, नंबर कितने पार्ट में पड़ता है आपका, एक नंबर आपका टूटता है आपका रियल नंबर और एक आपका होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका। ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ आपका इमेजिनरी नंबर होता है आपका। ये आपका क्या होता है, एक आपका रियल नंबर होता है, एक आपका क्या होता है इमेजिनरी। लेकिन नंबर जो होता है रियल और इमेजिनरी दोनों मिलके बनता है। आगे आप पढ़ोगे क्लास 11th में आप जाओगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि ये रियल और इमेजिनरी दोनों मिलके यही नंबर आपका एक नंबर बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों रहता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो आप आगे पढ़ोगे वहां उस फॉर्म में होता है a+ib के आयोटा के फॉर्म में बनता है आपका। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों होता है। तो अभी आप फिलहाल आप ये जानिए कि यहाँ पे आपका नंबर जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक रियल और एक आपका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान समझिएगा, हर एक छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ से बताऊंगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इमेजिनरी की, अगर हम बात करेंगे इमेजिनरी को दो पार्ट में टूटता तो है, लेकिन ये इमेजिनरी यहीं पर रुक जाता है आपका। क्योंकि इमेजिनरी जो होता है, इमेजिनरी के पहले इमेजिनरी के बारे में बता देते हैं फिर हम रियल नंबर के बारे में बताएंगे। इमेजिनरी के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, इमेजिनरी में आपका ये होता है जैसे अगर हमारा कभी भी इसके एग्जाम्पल का फॉर्म बताएं, जैसे अगर हमारा कभी भी रूट के अंदर अगर आ जाए माइनस में आ जाए। देखिए अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए -3 -6 इस तरीके से रूट के अंदर अगर माइनस में आता है तो वो देखो अभी तक क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आता है तो वो हमारा बनता है इमेजिनरी पार्ट बनता है आपका। ठीक है ना। वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट बनता है। क्योंकि अब ये जो आपका आई जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, आप जब 11th में जाओ आओगे तब उसमें आप पढ़ोगे कि आई की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर क्या होता है -1 होती है, इसकी वैल्यू ही होती है आपका। ठीक है ना। लेकिन अभी आप तक क्लास 8 तक आप क्या पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जानते रहिए इमेजिनरी ये अभी आप 9th में भी ये चीज अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीजें आपको बताते चलेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद यहीं पर हो जाएगा ये इमेजिनरी का काम खत्म। हम बात करेंगे इसके बाद रियल नंबर। जब हम रियल की बात करते हैं तो रियल क्या होता है कि दो बच्चे होते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझाते हैं कुछ ज्यादा समझ में आएगा। रियल की शादी हुई, दो बेटे हुए, एक आपका होता है यहाँ पे आपका बनता है रेशनल नंबर, एक आपका क्या होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर होता है। ध्यान समझिएगा नंबर के बारे में आज के बाद कभी आप भूलोगे नहीं। तो आपका नंबर जो होता है वो दो, एक आपका रियल और एक इमेजिनरी होता है। रियल की शादी हुई, दो बच्चे हुए, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल की अगर हम बात करें, देखिए अब रैशनल छोड़ो, पहले हम इरेशनल बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है क्योंकि इसकी शादी हुई ना, ये यहीं पे जाके रुक गया आपका ये पार्ट, बस यहीं तक था इरेशनल नंबर। क्योंकि अब बात होती है कि इरेशनल नंबर होता क्या है,
एक ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया जाए कि ये होता है, कि अभी हम आपको डिटेल बताएंगे, बस यहाँ पे क्या है कि एक एक चीज आपको एग्जाम्पल पर बेस्ड आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको बता देते हैं। तो जब इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे, इरेशनल नंबर में जैसे कभी भी इरेशनल नंबर अगर कभी भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में आ जाए, किसके फॉर्म में, रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे रूट 3 हो गया आपका, रूट 5 हो गया, किसी भी नंबर की पावर अगर हमारा फ्रैक्शन में हो जाए 1/6 हो जाए, तो ये सब आपका इरेशनल नंबर होता है हमारा, ठीक है ना। यही सारे क्या होते हैं आपका इरेशनल नंबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इरेशनल नंबर बस यहीं तक रहता है, जैसे इमेजिनरी बस यहीं तक रहता है, वैसे इरेशनल नंबर भी बस यहीं तक रहता है आपका, ठीक है ना। हम बात करते हैं रैशनल नंबर की बात, क्योंकि रैशनल नंबर ही आपका ये जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, आप रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में भी रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास 10th में भी आप रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर के बारे में बता दें, और ऐसे अभी हम आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे, बस छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि क्लास 8th में भी आप ये चीज पढ़ के आए हो, इसलिए रैशनल नंबर आपको पता है कि एनी नंबर विच ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q जो होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर अगर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो है, तो वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आपको पता है ये आपका p q आपका इंटीजर होता है, और ये आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, नोट करते जाइए, समझते जाइए, कि आपको समझ में आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसके बाद आपको क्या होता है, जैसे अगर रैशनल नंबर आपको बताइए, रैशनल नंबर आपको बता दिए, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं रेशनल नंबर जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी चलेगी, ये आपका यहीं पर रुक जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, जैसे आपका कोई भी जितने भी नंबर हो जाए 2 3, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, बस जीरो ना आना चाहिए, ठीक है ना। 3 5/4 6/9 इस तरीके का अगर कोई भी नंबर लिखा रहता है, वो सब आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अभी रैशनल नंबर की कहानी बहुत बड़ी है, वो मैं आपको सब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अब नंबर ही आपको बता रहा हूँ, तो बेसिक चीजें से एकदम स्टार्ट करो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो रैशनल नंबर ये आपका होता है। अब देखिए रैशनल नंबर क्यों इतना बड़ा होता है, अब इसके बारे में आपको कहानी बताता हूँ। देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में आप कहानी बताएंगे, फिर रैशनल नंबर से ही स्टार्ट करूंगा। अब रैशनल नंबर के बारे में सब कुछ आपको बताने के बाद तब मैं इरेशनल नंबर के बारे में आऊँगा। इरेशनल नंबर आपको पढ़ाऊंगा। इरेशनल नंबर पढ़ाने जब ये और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका नंबर सिस्टम क्लास 9th के लेवल का अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप समझिएगा कैसे, इसे हम रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। अब आपका इसमें देखिए होता क्या है आपका, वो बताते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए ये आपका रैशनल नंबर हम यहां लिख देते हैं, ये यहाँ। जब रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसके जो होते हैं बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप पढ़े होंगे। जैसे आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब देखिए ये सब आपका क्या होता है, ये आपका जैसे नेचुरल नंबर होता है, आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये आपका ऑड नंबर होता है, ये आपका इंटीजर नंबर होता है, ये आपका जो होता है प्राइम नंबर होता है, ये आपका जो होता है को प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे नंबर जो जितने भी नंबर्स आते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, आपका ऑल नंबर्स, नेचुरल, इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, कोब्रा, ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं भैया, रैशनल नंबर में आते हैं। तो अब इसका मतलब ये होता है कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें, जो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर हम यहाँ से एक चीज अगर लिखते जाए, जो कि आपको पता ही होगा, तब भी आपको बता देते हैं कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें, जिसे नहीं आता उसके लिए बता देते हैं कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें, जो हमारा क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 दैट्स ये एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्योंकि बेसिक चीजें होती है, क्लास 6 7 से ही पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। अगर हम इवन की बात, क्योंकि कुछ बच्चों को भूल जाता है, इवन नंबर की अगर हम बात करेंगे, इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो जिससे आपका 2 4 6 डिविजिबल बाई
टू जो होता है वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। और आपका अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर की अगर हम जैसे ही अगर हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऑड नंबर आपका नॉट डिविजिबल बाई टू होता है, जो आपका 1 3 5 7 एटसेट्रा ये सब आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अगर हम बात करेंगे इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर जैसे अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटीजर, तो आपको पता है इंटीजर आपका दो पार्ट में टूटता है। इंटीजर कितने पार्ट में टूटता है, देखिए आपको बताते हैं, बेसिक्स आप ध्यान समझिएगा बेटा। इंटीजर आपका दो पार्ट में टूटता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आपका एक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और एक आपका और होता है जीरो होता है, ठीक है ना। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये आपका इंटीजर्स होता है। कैसे, आप यहाँ देखिए होगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में आपका बीच में क्या होता है, जीरो, लेफ्ट साइड आपका -1 -2 -3 -4 ये सब जाता है, राइट साइड आपका +1 +2 +3, तो ये सब आपका याद रखिएगा। जीरो भी एक आपका क्या होता है, इंटीजर होता है आपका, ठीक है ना। कुछ लोगों को यही डाउट होता है कि जीरो इंटीजर होता है कि नहीं होता है, तो याद रखिएगा जीरो क्या होता है, कि इंटीजर होता है, और निगेटिव भी आपका इंटीजर में आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है, तो जीरो निगेटिव पॉजिटिव सब आपका इंटीजर्स में आता है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, फटाक से नोट करिए बेटा, तो मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ इसके आगे। देखिए इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट हो जाता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, ओनली टू फैक्टर, बस इतना छोटा सा याद रखना है आपका, किसी भी नंबर जिसका क्या होता है, केवल और केवल कितना होता है आपका, दो फैक्टर होता है, वही आपका प्राइम नंबर होता है। कि कभी किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करिए, अगर इसका अगर सिर्फ फैक्टर करने में देखिए, चेक करिए कि किसके कितने फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर कैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपका लिखा है 6 लिखा है, कितना लिखा है 6, और आपसे पूछा जाए कि किससे किससे कट जाएगा, ये देखिए, तो पहला काम ये 1 से कट जाएगा, कट जाएगा। अगर देखिए 1 2 के टेबल 2 3 जा 6 कट जाएगा आपका, 3 के टेबल में आपका 3 2 जा 6 कट जाएगा, और 6 6 से भी कट जाएगा आपका 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर हो गए आपका, 4 फैक्टर हो गया, हो गया ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये नंबर ऑफ फैक्टर अगर इसमें बोला जाए तो इसमें 4 होता है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसमें कितने फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू फैक्टर, और अगर हमारा केवल और केवल दो फैक्टर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होता है। अब आप देख होता है क्या ये प्राइम नंबर होगा, तो नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि इसमें फैक्टर दो से ज्यादा है। तो इसमें एग्जांपल आपको, जैसे आपका क्या होता है 2, अगर हम 2 की बात करेंगे तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ये 1 और क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपका क्या बनता है, दो फैक्टर्स इसमें बनेगा, ठीक है ना। तो आगे बताते हैं आपको ये, तो ये आपका बनता है आपका 2, आपका देखिए 1 और 2 बनता है आपका 3 की अगर हम बात करेंगे, जैसे 3 हो जाएगा, 3 का भी आपका क्या बनेगा, 1 और 3 बनेगा। इस तरीके से ये जिसके देखिए दो फैक्टर इसमें, दो फैक्टर इसमें, तो ये आपका प्राइम नंबर ये बोला जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 3 5 7, ये सब आपका क्या होता है, इस सबका दो फैक्टर बनते हैं, इसलिए आपका ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है आपका, ठीक है ना। तो नोट करके आप याद रखिएगा, अगर आपसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर आपसे एग्जाम में बोल देता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अगर आपसे बोले स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर आपसे बोलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा केवल और केवल दो ही एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, दो, बाकी सब क्या होता है आपका, आपका ऑड पॉइंट, ऑड आपका होता है प्राइम नंबर। अगर आपसे ये बोले कि स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट अगर ऑड प्राइम नंबर अगर आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में आता है बेटा, इसलिए आप याद रखिएगा। तो वो आपका क्या होता है, 3 होता है। चाहे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोले या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोले, हमेशा आंसर कितना होगा आपका, 2 होगा आपका, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका क्या होता है, अगर दो फैक्टर होगा, अगर केवल और केवल दो फैक्टर बनेंगे, वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ये याद रखिएगा आपका। इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर के बाद, समझ में आ गया ना। इसके बाद आप याद रखिएगा, ये सारे होने के बाद अब आता है आपका कंपोजिट नंबर होता है। देखिए कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ से किसकी बात करेंगे, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होता है। कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। जब क्या होता है, किसी भी मोर देन 2 फैक्टर
अगर दो से ज्यादा फैक्टर बनेंगे तो वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसका एग्जांपल अब देखिए, दो से ज्यादा फैक्टर बनेगा तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। दो फैक्टर बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपका प्राइम नंबर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये आपका देखिए एग्जांपल, जैसे आपका 4, 6, 8, 9, ये सब आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर ज्यादा होगा, इसका भी फैक्टर ज्यादा होगा, इसका भी फैक्टर ज्यादा होगा, इसलिए आपका ये कंपोजिट नंबर होगा आपका, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो, आप ये 2 अगर 4 का देखें क्या बने, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक आपका 4 बन सकता है। 6 का भी मैंने आपको बताया था। इसलिए ये सारे के सारे नंबर आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम आगे अगर बढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बाद, एक चीज याद रखिएगा, आपका नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, क्योंकि हमारा 1 जो होता है, 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज it has only one factor। क्योंकि इसके क्या होता है, केवल और केवल कितने होते हैं, एक फैक्टर होता है। जब कभी किसी भी एक नंबर, अगर एक केवल और केवल किसी नंबर का एक फैक्टर होगा, तो वो हमारा क्या होता है, वो ना तो आपका प्राइम नंबर होता है, ना ये आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसे नोट करिए, फटाक से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए, अब आप इसके बाद आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, इतना मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और इसे नोट कर लिए हो गया। तो अब एक चीज और बचा है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक आपका होता है को प्राइम नंबर आपका होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। को प्राइम नंबर, देखिए जब हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे, जब हमेशा याद रखिएगा, अगर दो नंबर का एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का अगर एचसीएफ अगर हम निकालें, फर्स्ट दो नंबर का एचसीएफ निकालें, अगर उनका एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म है आपका, तुरंत फटाक समझ में आया, अगर दो नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए, दो नंबर है उनका एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ अगर हमारा कितना आ जाए, एक 1 आ जाए, कितना आ जाए, अगर उनका एचसीएफ अगर हमारा 1 आ जाता है, तो हमेशा याद रखिए वो दोनों आपका क्या होता है, देन आपका लिख सकते हो कि देन बोथ नंबर जो होता है, नंबर बोथ नंबर आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। बोथ नंबर आर क्या होगा आपका, को प्राइम नंबर होगा। कोई भी दो नंबर होगा, अगर उनका एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालने के बाद अगर उनका एचसीएफ 1 आता है, तो वो दोनों नंबर क्या होता है आपका, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक आपका कहानी बनता है नंबर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ऑल नंबर्स, मतलब आपका नंबर्स में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज है, रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कि आपका क्या होता है, सारे के सारे नंबर जो इवन, ऑड, और आपका क्या होता है रियल में ओ सॉरी, जैसे आपका क्या होता है नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, सारे के सारे नंबर आपका किसमें आता है, आपका भैया रैशनल नंबर में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये आपका आज बेसिक स्टार्ट किए, छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अब हम लगातार आपको हमें पढ़ाएंगे। बस इतना करिए कि जो पढ़ाया जाए उसे आप रिविजन करिए, छोटा छोटा क्लिप रहेगा, लेकिन आपका काम का बहुत चीज अच्छा रहेगा। पूरा का पूरा मैथ क्लास 9th का और क्लास 10th का, 11th का सब मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप मेरा वीडियो पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।